नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव में हुए एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया जारी है ताकि मतदाता सूची को अपडेट, सटीक और बेदाग बनाया जा सके। इसलिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को बेहद गंभीरता और पारदर्शिता के साथ चलाया जा रहा है। इस बार निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गलती, दोहराव, मृत व्यक्तियों के नाम या सालों से दूसरे राज्य में रह रहे लोगों के नाम बने रहने जैसी स्थितियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी दिशा में पूरे राज्य में बीएलओ और निर्वाचन विभाग की टीम लगातार फील्ड में सक्रिय नजर आ रही है। मतदाताओं को भी इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग देने की अपील की जा रही है ताकि अंतिम मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध और अपडेटेड हो सके। यूपी में जारी एसआईआर प्रक्रिया। पहले चरण में 12,000 मतदाता लिस्ट से हुए बाहर। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 4 दिसंबर तय की गई है, यानी कि पूरा 1 महीना। इस अवधि में हर बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ का दायित्व ये है कि वो अपने क्षेत्र के हर घर तक जाकर गणना प्रपत्र यानी कि इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाए। ये फॉर्म मतदाताओं की वर्तमान स्थिति और निवास की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। बीएलओ घर जाकर इन फॉर्मों को वितरित करते हैं और मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि वो इन्हें अच्छे से भरे, साइन करें और बीएलओ को वापस लौटा दें। यदि किसी घर में बीएलओ के पहुंचने पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं रहता, तब भी व्यवस्था की जा सकती है कि घर का कोई भी व्यवसाय सदस्य सभी परियोजनाओं की सही से जानकारी भरकर फॉर्म को वापस दे सके। इससे ये सुनिश्चित होता है कि किसी भी घर का कोई भी मतदाता इस प्रक्रिया में छूट ना जाए। इस बार एसआईआर की खासियत ये है कि मतदाताओं को ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है। यदि कोई व्यक्ति फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर पाता या बीएलओ से मिलने में असुविधा है तो वो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकता है और उसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपलोड कर सकता है। इससे युवाओं, पढ़े लिखे वर्ग और नौकरी पेशा लोगों और उन लोगों को खासकर आसानी होती है जो दिन भर घर पर उपलब्ध नहीं रहते। ये सुविधा एसआईआर को और अधिक लोगों के लिए सुगम बनाती है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। यही फॉर्म आगे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के निर्माण का आधार बन सकता है। ये ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी, जिसके बाद दावे और आपत्तियों की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक रहेगी। इस अवधि में यदि किसी व्यक्ति को अपना नाम सूची में जोड़ना, संशोधन करना या किसी गड़बड़ी पर आपत्ति दर्ज करानी है तो वो ऐसा कर सकता है। यानी पूरे राज्य में लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया का वो महत्वपूर्ण चरण चलता रहेगा जिसमें हर नागरिक को अपनी बात रखने और अपनी जानकारी सही कराने का अधिकार होगा। इसके बाद सत्यापन की एक लंबी प्रक्रिया चलेगी जो 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगी। पूरी जांच, सुधार और सत्यापन के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। तो वहीं अगर कानपुर की बात करें तो यहाँ एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति काफी अच्छी चल रही है, या यूं कहें कि उल्लेखनीय रही है। यहाँ अब तक लगभग 35 लाख घरों में प्रपत्र फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया के दौरान 12,222 मतदाताओं के नाम हटाने की भी सिफारिश की गई है। मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या ये बताती है कि सालों से मतदाता सूची में अनेक मृतक व्यक्ति, डुप्लीकेट नाम और ऐसे लोग शामिल हैं जो अब यहाँ नहीं रहते हैं। कानपुर में 1037 डुप्लीकेट नाम मिले हैं, जिनके एक से अधिक एंट्री सूची बनाई जा चुकी है। इससे मतदाता सूची की शुद्धता और निष्पक्षता पर भी सीधा असर पड़ सकता है। इसी तरह 4,678 ऐसे लोगों का नाम भी आया है जिनका निधन हो चुका है, लेकिन उनका नाम सूची में आज भी मौजूद है। इसके अलावा 5,978 लोग ऐसे पाए गए हैं जो अब कई सालों से उस क्षेत्र में निवास नहीं करते और वहां नहीं रहते हैं और स्थायी रूप से
अन्य जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे नामों को हटाना अब जरूरी है ताकि एक व्यक्ति एक ही स्थान पर मतदाता दर्ज हो। ये लोकतांत्रिक सूची का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बीएलओ इन फॉर्मों को वापस लेने और डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और जैसे जैसे डेटा आता जा रहा है उसे सिस्टम में अपडेट भी किया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ सहित पूरे राज्य में निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक सतर्कता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि पूरे अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बीएलओ को यह भी आदेश दिया गया है कि वो बीएलओ ऐप के वर्जन 8.73 का सही रूप से उपयोग करे और रोजाना की प्रगति ऐप पर दर्ज करे। ये ऐप बीएलओ द्वारा बांटे गए फॉर्मों, वापस प्राप्त प्रपत्रों और सत्यापन की स्थिति का रियल टाइम ट्रैक रखता है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि कोई भी क्षेत्र या बूथ अनदेखा या छूट ना जाए। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। उनसे कहा गया है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए नियुक्त करें जो बीएलओ के कार्यों में सहयोग करेंगे। इससे पारदर्शिता और ज्यादा बढ़ेगी और सभी दल सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके क्षेत्र में मतदाता सूची सही ढंग से अपडेट हो रही है। निर्वाचन अधिकारी इसी बात को खास मानते हैं कि राजनीतिक दलों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और मतदाता सूची निर्माण की प्रक्रिया को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाती है। इसी के साथ निर्वाचन कार्यकालों में हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं जहां प्रशिक्षित कर्मचारी मतदाताओं को फॉर्म भरने, दस्तावेज तैयार करने और ऑनलाइन प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथ ही एनएसएस, एनसीसी और अन्य स्वयंसेवी संस्थानों के सदस्यों को प्रशिक्षण दे के इस अभियान में शामिल किया गया है। वो घर घर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को फॉर्म भरने में सहयोग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये अभियान क्यों जरूरी है। युवाओं की ये भागीदारी एसआईआर को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाती है। लखनऊ में मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की सुस्ती पर भी कठोर चेतावनी दी गई है। निर्वाचन अधिकारी समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। सभी जिलों में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बीएलओ फॉर्म सही ढंग से भरवाए, उनका भौतिक सत्यापन करे और कोई भी गड़बड़ी तुरंत उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करे ताकि कुछ और कहीं ना रह जाए। इसके साथ ही हर जिले में निगरानी टीम भी गठित की गई है जो एसआईआर अभियान की दैनिक प्रगति की समीक्षा कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ और सही रूप से तैयार करना है ताकि चुनाव के समय किसी भी मतदाता को परेशानी ना हो, किसी भी व्यक्ति का नाम गलत ना हो और ना ही किसी के पास 2 बार वोट डालने की संभावना बचे। सालों से निर्वाचन आयोग को ये चुनौती है कि लोग घर बदलने के बाद पुराने स्थान से अपना नाम हटवाते नहीं है। इस बार एसआईआर अभियान ऐसी सभी परेशानियों को दूर करने का एक सुनियोजित प्रयास है ताकि सभी मायने में ये पता चल सके कि कौन कहाँ का वोटर है। राज्य में चल रहे इस अभियान का एक और बड़ा पहलू ये भी है कि ये लोकतंत्र के प्रति नागरिक की जिम्मेदारी को भी मौजूद करता है। राज्य में चल रहे इस अभियान का एक बड़ा पहलू ये भी है कि ये लोकतंत्र के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी को भी मजबूत करता है। एक मतदाता के रूप में ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने नाम और परिवार के सदस्यों को सही जानकारी समय पर दे। गलत जानकारी देना न केवल नियमों का उल्लंघन होगा बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए निर्वाचन आयोग बार बार जनता से अपील कर रहा है कि वो बीएलओ को सहयोग करे, सही जानकारी दे और अभियान को सफल बनाए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का ये एसआईआर अभियान राज्य की निर्वाचन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो अब बिहार में भी हमने देखा था। इससे न केवल निर्वाचन आयोग को सहयोग मिल रहा है बल्कि चुनाव में निष्पक्षता भी बनी रह रही है और ये पता चल पा रहा है कि कहां से कितने वोटर आखिरकार मौजूद हैं। ये अभियान न सिर्फ मतदाता सूची को सही और विश्वसनीय बनाएगा बल्कि आने वाले चुनावों को भी अधिक पारदर्शी और विवाद रहित बनाएगा। लोगों का सहयोग, प्रशासन का कठोर अनुशासन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इस प्रक्रिया को नई ऊंचाई दे रहा है। यदि जनता समय पर फॉर्म जमा करे और अधिकारियों को सही जानकारी दे
तो निसंदेह आने वाले समय में अभियान प्रदेश में सबसे सही, साफ और बेदाग मतदाता सूची तैयार करने में सफल होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।